जय हिंद दोस्तों। 498 ए आईपीसी की जो धारा है इसके अंदर जो है कई तरह के मिसयूज को लेकर हमेशा से आरोप लगते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बताया है कि इस धारा का उपयोग जो है वो व्यक्ति को फंसाने के लिए किया जाता है। तो इसी के संबंध में जो है एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है और उसको जो है हम लोग आज के इस पूरे लेक्चर में समझने वाले हैं, जो 498 ए आईपीसी से संबंधित है। इस केस का नाम है यशोदीप बिशन राव बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अदर्स 2024। ये जो मामला है, इस मामले के अंदर हुआ क्या है और इस मामले में हम लोग ये समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं और साथ में 498 क्या है इसको भी हम लोग जो है समझते हैं। तो सबसे पहले 498 ए को हम लोग जो है देखते हैं। देखिए, भारतीय दंड संहिता जो है यानी कि आईपीसी जो है, उस आईपीसी की 498 के अनुसार जो है कहता क्या है कि किसी महिला के साथ यदि उसका पति एवं ससुराल पक्ष के अन्य लोग क्रूरता करते हैं यानी कि क्रुएल्टी करते हैं तो उन्हें 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों जो है दंड जो है वो दिया जाएगा। ठीक है। अब क्रूरता के कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि इस तरह के कार्य अगर करते हैं तो उनको जो है इसमें जो है किया जाएगा। और नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये दोस्तों, तो ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो ये आप देखेंगे क्रूरता के उदाहरण में दहेज के लिए मांग करना, झूठा जो है वो मुकदमाबाजी करना, वंचित और बेकार आदतों से क्रूरता करना, गैर वैवाहिक संबंध द्वारा क्रूरता फैलाना, दहेज की मांग करना उसको लेकर, इसके बाद बालिका की स्वीकृति न होने से क्रूरता करना, कई तरह की शुद्धता पर झूठे हमलों की क्रूरता करना, इसके साथ बच्चों को लेकर जाकर क्रूरता करना, यानी कि कई तरह से जो क्रूरता है, जो घरेलू क्रूरता है अगर महिलाओं के साथ अगर किया जाता है तो इसके बारे में ये 498 बात करता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है कई बार इसको जो है मिसयूज बताया है। मिसयूज इसका होता है, कारण क्या है कि कई बार तो इसका इस्तेमाल जो है सही तरीके से होता है, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट केस होता है इसके अंदर जो है कई बार जो इस तरह का जो है केस जो है वो फॉल्स पाया जाता है, जिसमें कई सारे ऐसे जो है एविडेंस पाए गए हैं जिसमें जो है एक्चुअल में कोई क्रुएल्टी हुई नहीं है, लेकिन उसको जो है 498 ए के अंदर जो है इसको दर्ज कराया गया है। ठीक है। अब मामला को थोड़ा समझते हैं। इस मामला जो ये मामला चल रहा था, इस मामले के अंदर जो है जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ जो सुप्रीम कोर्ट की है, इन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट को ऐसे व्यक्तियों को अत्यधिक फंसाने के उदाहरण की पहचान करनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अपमान है और असक्षम प्रमाण है उसकी पीड़ा से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। यानी कोर्ट को भी ये जो है प्रॉपर देखना चाहिए कि इस तरह का जो है जो आपका गतिविधि हुआ है, इस तरह की जो क्रुएल्टी है क्या एक्चुअल में हुई है कि नहीं। खंडपीठ ने एक ऐसे मामले की सुनवाई की जिसमें अपील करता, यानी कि इसकी स्टोरी समझें तो जो मृतका है उसके जो जीजा होने के नाते जो है मृतका के जो पति हैं, यानी कि मृतका के जो पति और जो भाभी हैं उनको दहेज की मांग के लिए जो है के संबंध में मृतका को कथित रूप से प्रताड़ित करने और परेशान करने के लिए जो है घरेलू क्रूरता के मामले में मामला दर्ज किया गया। यानी कि ये तो मामला था जो बेसिकली जो है इस मामले के वजह से जो है केस को दर्ज किया गया। अब जो अपील करता है इनको आईपीसी की धारा 34 जो कॉमन इंटेंशन के बारे में बात करता है, साथ में जो धारा 498 ए है के तहत जो है दोषी ठहराया गया। हालांकि हाईकोर्ट के द्वारा जो अपील की गई थी उसमें जो है उसको संशोधित करके जो है कारावास को पहले ही जो बिताई गई अवधि में बदल दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है क्या क्या बातें कही इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब इसमें क्या है कि अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। अब क्या होता है कि दलील में क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो साबित ये होता है कि किसी भी विश्वसनीय सबूत नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है क्योंकि दहेज की कथित मांग जो है, फैक्ट ये है कि जो दहेज की जो कथित मांग जो की गई वो जनवरी 2010 जो है में की गई थी, जबकि मृतका की जो भाभी है उसके साथ विवाह उस व्यक्ति का है अक्टूबर 2010 में हुआ। सोचिए 2010 में भी शादी हुआ है अक्टूबर में, और जनवरी 2010 में कोई कैसे मांग सकता है? कोई कैसे मांग सकता है? शादी से पहले कैसे कोई मांग सकता है
है ना। तो ये शादी से पहले कोई क्रूरता की बात आती ही नहीं है, शादी के बाद की क्रूरता की बात है। तो शादी के बाद, तो शादी ही बाद में हुई है, क्रूरता पहले बताया गया है। तो ये इसके कारण थे। इसके साथ न्यायालय ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता की जो पत्नी है, यानी कि मृतका की जो भाभी है, उसकी दोष सिद्धि जो है अपीलकर्ता को रिकॉर्ड पर किसी भी विशिष्ट सामग्री के अभाव में उक्त अपराध के तहत जो है दोषी ठहराने का अधिकार नहीं होगी। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा जो है पुख्ता सबूत नहीं मिला कि ये जो है इनके द्वारा जो है किया गया। संक्षिप्त में कोर्ट ने ये कहा कि हम पाते हैं कि अपीलकर्ता के खिलाफ इस मामले में कोई सबूत नहीं है जिससे यह माना जा सके कि उसे जो है धारा 34 आईपीसी की और सहायता से भी धारा 498 ए आईपीसी के तहत अपराधी घोषित किया जाए। दूसरे आरोपी सविता के पति होना, जिसे निचली अदालत ने उक्त अपराध के लिए दोषी पाया, रिकॉर्ड पर किसी भी विशिष्ट सामग्री के अभाव में अपीलकर्ता को जो है उक्त अपराध के दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता। यानी कि बेसिकली यही चीज है कि जब शादी ही बाद में हुई है तो उसके पहले क्रूरता की कोई बात बनती ही नहीं है ना। तो जनवरी जो बात कही गई है कि जनवरी 2010 में जो है क्रूरता का मामला दर्ज हुआ है और अक्टूबर 2010 में जो है इनकी शादी हुई है, तो यानी कि कोई मतलब बनता ही नहीं है। ठीक है, अब इस संबंध में कुछ केस की भी बात की गई है। इस संबंध में जो प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य 2010 का यह मामला है कि मामले में सहायता ली गई, जहां पर अदालत ने धारा 498 ए की जो है शिकायतों में घटनाओं के अतिरंजित संस्करणों के प्रतिबंध के बारे में चिंता व्यक्त की थी। व्यवहारिकता और वास्तविकता और जनमत को ध्यान में रखते हुए प्रावधान को बदलाव लाने के लिए जो है विधायिका का ध्यान आकर्षित किया गया। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे, जैसे बताया ना आपको, मिसयूज हो रही है। तो मिसयूज कैसे हो रही है? लोग जो है किसी और अन्य चीजों की वजह से जो है, मान लीजिए किसी तरह का कोई विवाद होता है घर में, तो अगर छोटा मोटा विवाद भी होता है तो लोग जो है उसको जो है, कई ऐसे केस में पाए जा रहे हैं कि उसको जो है क्रूरता के केस में डाल दिया जा रहा है, दहेज उत्पीड़न के मामले में उसको जो है फाइल कर दिया जा रहा है। तो कई तरह के ऐसे मामले हैं, कुछ मामले सही भी हैं और कुछ मामले जो है मिसयूज हो रहे हैं। 100% नहीं कहा जाएगा कि 100% ही मिसयूज है, बट उसमें से कुछ परसेंट ऐसे मिसयूज हो रहे हैं, जैसे इस मामले में हुआ। ठीक है, अब अचिन गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य के मामले में जो है अदालत ने, ये जो केस है इस मामले में भी जो है अदालत ने पत्नी और रिश्तेदार के द्वारा पति और ससुराल वालों के खिलाफ जो है आईपीसी कार्यवाही की धारा 498 के दुरुपयोग के बारे में गंभीरता से जो है चिंता जताई। इसके अंदर भी दुरुपयोग हुआ इस केस के अंदर। इसके अलावा अदालत ने जो है संसद को कहा कि इसके प्रावधान में सुधार होना चाहिए और इसके प्रावधान को और ठीक होना चाहिए, करना चाहिए। इसके लिए जो भारतीय न्याय संहिता 2023 का है, जो नया वाला, इसमें जो धारा 85, 85 और 86 जैसे संबंधित प्रावधान में जो है संशोधन करने का अनुरोध किया है, ताकि जो है मिसयूज ना किया जाए। ठीक है ना। तो इसके साथ जो है अपीलकर्ता के दोषी सिद्ध रद्द कर दी गई, यानी कि उस जिस व्यक्ति को, अपीलकर्ता को जो है दोष से जो है मुक्त कर दिया गया। तो ये पूरा का पूरा जो है वो मामला था, जिसके अंदर जो आपने समझा कि किस तरीके से मिसयूज जो है वो 498 का जो है वो किया जा रहा है। 3 केस को आपने देखा, एक फर्स्ट केस था और 2 केस मैंने यहाँ पे हरियाणा राज्य और इसके साथ आपको जो है ये प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड का केस जो है, ये तीनों केस आपको बताया। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। तो आगे भी मैं तरह की जानकारी लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।